So good evening to all. Good evening, sir. क्लास 9 आईसीएससी क्लास 9 में पहुंच गए. कौन बोला? क्लास 8 आईसीएससी क्लास 9 में पहुंच गए. वैसे सच्चे 9/11 पेंडिंग शायद कंफर्म नहीं है. सेकंड टर्म का है, फर्स्ट टर्म में तो अच्छा ठीक है. देखो बोर्ड पे क्लिक करें. क्लास 9 आईसीएससी स्टार्ट करते हैं. देखो क्लास 9 में जाने से पहले तुम लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट कुछ टॉपिक से जानना है. इम्पोर्टेंट ठीक है. जैसे क्लास 9 में पहुंचोगे तो हेल्थ एंड हाइजीन जो है, वेस्ट मैनेजमेंट, ये सब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है. ठीक है. तो स्टार्ट करेंगे हेल्थ एंड हाइजीन से. क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय हेल्थ? हम लोग प्रीवियस लेक्चर में भी कुछ पढ़े थे हेल्थ के बारे में, और काफी पहले से पढ़ते आ रहे हैं प्रीवियस क्लासेस से. व्हाट डू यू मीन बाय हेल्थ? फिजिकली, मेंटली और सोशली. फिजिकली, मेंटली और सोशली वेलबींग होना. फिजिकली, मेंटली एंड सोशली वेलबींग होना मतलब एक ऐसा स्टेट जिसमें कि कोई पर्सन फिजिकल, मेंटल और सोशली क्या रहे, वेलबींग रहे, उसको क्या बोलते हैं? हेल्थ. मतलब हेल्दी रहना बोलते हैं. ये तो हेल्दी हो गया. और ये हेल्दी है तो डिजीज फ्री क्या होता है? एक और टर्म होता है डिजीज फ्री, और दूसरा होता है हेल्दी होना. एक है हेल्दी और दूसरा है डिजीज फ्री होना. ये दोनों अलग अलग. हेल्दी होना का मतलब हो गया इस तीनों स्टेट में, स्टेट तीनों फिजिकल, मेंटल एंड सोशल, तीनों एस्पेक्ट में क्या होना? वेलबींग होना. इसको बोलते हैं हेल्दी होना. लेकिन डिजीज फ्री होना, उस पेशेंट, उस पर्सन को कोई डिजीज नहीं, उसको डिजीज फ्री होना है. अगर कोई पर्सन डिजीज फ्री है तो क्या उसका मतलब है कि वो हेल्दी है? नहीं. क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं है कि डिजीज नहीं है. अच्छा, डिजीज अगर हुआ तो वो फिजिकली अनफिट होगा, मेंटली और सोशली सही चल रहा होगा. डिजीज की बात करें कि अगर हमको कोई डिजीज, मान के चलो कि अगर एक पेशेंट है, एक मलेरिया पेशेंट है, ठीक है, या बोले तो हैंडीक्राफ्ट डिजीज, तो हैंडीक्राफ्ट नहीं आएगा, हैंडीक्राफ्ट डिजीज में नहीं आएगा, ये मलेरिया होगा. ठीक है. या कोई और डिजीज ले सकते हो आप, जैसे कि टाइफाइड हो गया. ठीक है, जैसे टाइफाइड हो गया तो वो एक डिजीज है. ठीक है. तो वो पर्सन क्या हुआ? डिजीज्ड पर्सन. हेल्दी तो वो वैसे भी नहीं रहा क्योंकि वो फिजिकली फिट नहीं है. लेकिन मान लो कोई फिजिकली फिट है, सोशली भी वेलबींग है, लेकिन मेंटली वो सदमे में, डिप्रेशन समझते हो? यस यस. कोई आदमी है डिप्रेशन में पहुंच गया, हो गया. तो हेल्दी वर्सेस डिजीज फ्री की बात हो रही थी. तो तीनों एस्पेक्ट्स में वेल होना इंपॉर्टेंट, तभी उसको हेल्दी बोले, तभी उस पर्सन को हेल्दी कहेंगे. ऐसे उस पर्सन को हेल्दी नहीं कहा जा सकता. ठीक है. चलिए, डिजीज फ्री, हेल्दी, कंप्लीट. देखो, तो हेल्दी होने का मतलब हो गया, हेल्थ कैन बी डिफाइंड एज a state of complete physical, mental and social well-being. ठीक है. देखो, हेल्थ जो है वो इफेक्ट होता है कुछ फैक्टर्स की वजह से. हेल्थ ऐसे थोड़ी तबीयत खराब हो जाती है, कुछ फैक्टर्स होता है जिसके वजह से कि हेल्थ क्या होता है, खराब हो जाता है, हेल्थ इफेक्ट हो जाता है. तो वो 3 फैक्टर है जिसके वजह से कि हेल्थ जो होता है वो खराब हो जाता है. सबसे पहला जेनेटिक डिसऑर्डर, दूसरा इन्फेक्शन, और तीसरा अभी के डेट में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है लाइफस्टाइल. ठीक है. तो क्या क्या बताएं? सबसे पहला जेनेटिक डिसऑर्डर, सेकंड वन इज इन्फेक्शन एंड थर्ड वन इज लाइफस्टाइल. हेल्थ कैन बी
अफेक्टेड बाय फैक्टर। कौन सा फैक्टर? 3 फैक्टर। सबसे पहला जेनेटिक डिसऑर्डर, दूसरा है इन्फेक्शन और तीसरा है लाइफ। बात नहीं करना, ठीक है। तो ये 3 फैक्टर के वजह से जेनेटिक डिसऑर्डर। व्हाट डू मीन बाय जेनेटिक डिसऑर्डर? जेनेटिक डिसऑर्डर हो गया पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जब उसका ट्रेट ट्रांसफर होता है। ट्रेट का मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक मींस फीचर। जो फीचर, जैसे फोन करने जाते हैं बोलते सर फीचर देख रहे थे, है ना, कितने जीबी का कैमरा है, नहीं कितने एमबी का कैमरा, मेगापिक्सल ना, क्या बोलते हैं, एमपी का कैमरा, नहीं एमपी बोलते हैं ना, मेगापिक्सल क्या बोलते हैं, एमपी तो होता है, वो फुल फॉर्म हो गया। थोड़ा सा हम इसमें इस चीज में नहीं है, ठीक है ना। तो मेगापिक्सल ना, तो इतने मेगापिक्सल का कैमरा है, इतने जीबी का रैम है, रोम है, ठीक है। ये सब फीचर कहलाता है और फीचर को ही कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। मतलब अगर हिंदी में बोले तो लक्षण, बोले कहना तो तुम्हारा लक्षण ठीक नहीं लग रहा, मतलब हो गया कि तुम्हारा फीचर ठीक नहीं लग रहा, मतलब तुम्हारा कैरेक्टरिस्टिक ठीक नहीं लग रहा। कैरेक्टरिस्टिक मींस फीचर, फीचर का मतलब लक्षण, ठीक है। तो सबसे पहला बोले जेनेटिक डिसऑर्डर, यही हम बता रहे थे कि कैसे इनहेरिटेंस होता है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में, उसका ट्रेट क्या होता है, ट्रांसफर होता है। तभी बताया ट्रेट का मतलब क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक में, कैरेक्टरिस्टिक मतलब फीचर, ठीक है। तो ट्रेट ट्रांसफर होना, तो इसी ट्रांसफर के दौरान क्या होता है, कुछ डिसऑर्डर हो जाता है, कुछ डिसऑर्डर होता है। तो डिसऑर्डर्स व्हिच द चाइल्ड इनहेरिट फ्रॉम पेरेंट फ्रॉम बर्थ, जन्म से ही बच्चे के अंदर वो डिसऑर्डर होता है, क्योंकि जब पेरेंट, क्योंकि जो है इनहेरिट ही होकर के आया है, कहां से, पेरेंट से। इसको क्या बोलते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर। सबसे पहला क्लियर, तुमको आ रहा समझ में। दूसरा है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन किसी ना किसी पैथोजन के वजह से होता है। इन्फेक्शन किसी ना किसी पैथोजन के वजह से। तो सर व्हाट डू यू मीन पैथोजन? डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड पैथोजन। नहीं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को तुम पैथोजन नहीं बोल सकते जब तक वो कोई डिजीज तुमको नहीं दे रहा। डिजीज जब हो रहा है उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से, तभी वो क्या हो रहा है, तभी वो कहलाता है। सो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड पैथोजन, ठीक है। तीसरा है लाइफस्टाइल। व्हाट डू यू मीन बाय लाइफस्टाइल? Lifestyle includes the habit that we have or lack, such as intake of food and water, rest and exercise, which we give to our body and etc. मतलब डेली लाइफ का जो रूटीन होता है ना, कैसे हम लोग खाना खा रहे हैं, कैसे हम लोग पानी पी रहे हैं, कैसे हम लोग रेस्ट कर रहे हैं, कैसे हम लोग वर्क कर रहे हैं, ये सारे को इंक्लूड करके क्या बोलते हैं, लाइफस्टाइल। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि अगर वर्क टाइम तुम ज्यादा रख रहे हो, रेस्ट टाइम कम रख रहे हो, लेकिन आज की डेट में उल्टा है कि नहीं? तुम लोग के लिए नहीं, वर्क टाइम वैसे भी जो है, अभी जो है आज के डेट में वर्क टाइम ज्यादा होता है, भले ही वो वर्क करना हो, वर्क टाइम ज्यादा रहेगा। तो सर कैसे सर? सर और नहीं तो कैसे, इंस्टाग्राम चलाना है, व्हाट्सएप चलाना है, फेसबुक भी तो जरूरी है सर। 7 घंटा तो एक्टिविटी लगा नहीं, हम लोग जो है पैनल बना लेते हैं। नहीं, तुम लोग क्या करते हो, पैनल बनाते हो जी, हाँ, एक्टिविटीज का पैनल बनाते हो। एक पैनल है मेरे पास, इसमें सबसे पहला नंबर पे आता है व्हाट्सएप, अच्छा चलो दूसरे पे करते हैं इंस्टा, तीसरे पे एफबी। अब जब तक ये तीनों टिक नहीं हो जाते तब तो रात में सोना नहीं, खाली बीच वाला। अच्छा सिर्फ बीच वाला, चलो ठीक। तो इसी को बोलते हैं लाइफस्टाइल, ठीक है। तो अगर सही लाइफस्टाइल है तो हेल्दी रहोगे, लाइफस्टाइल खराब है तो डिजीज हो, समझ गए हो, लाइफस्टाइल, ठीक है। अगला चलते हैं, ये 3 फैक्टर है जिसके वजह से, तो
कहने का मतलब है व्हेन पीपल आर हेल्दी दे आर मोर एफिशिएंट टू वर्क, ज्यादा एफिशिएंसी रखते हैं वर्क करने के लिए जब हम लोग हेल्दी होते हैं। और ये अगर हम लोग अनहेल्दी हैं तो फिर एफिशिएंसी घट जाती है। और अनहेल्दी होना या डिजीज होना फैक्टर कितना 3, जेनेटिक डिसऑर्डर रेयर केस में, इन्फेक्शन कॉमन है, इन्फेक्शन और लाइफस्टाइल कॉमन है, लेकिन अगर हम लोग जेनेटिक डिसऑर्डर की बात करें तो वो रेयर केस में, रेयर केस ही जेनेटिक डिसऑर्डर। ठीक है, आगे चलते हैं। गुड हेल्थ रखने के लिए, अच्छी हेल्थ रखने के लिए कुछ फैक्टर्स होता है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी होता है। जैसे ये 3 तो है, ये 3 है फैक्टर अनहेल्दी होने का। हेल्दी रखने के लिए अब कुछ फैक्टर बता रहे हैं। सबसे पहला हो गया बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट का बैलेंस होना बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है कि डाइट जो हो वो बैलेंस हो। देखो, इसके पहले जो है इसका आप लोग डेफिनेशन लिख लीजिए कि हेल्थ होता क्या। लिखेंगे, लिखिए, a state of complete physical, mental and socially well-being, इसको क्या बोलते हैं? हेल्थ। सोशल वेलबींग होगा, सोशली कैसे होता है? ठीक है, सोशल चलो ठीक है, सोशल वेलबींग, सोशल कोशिश करेंगे मल्टी कलर पेन यूज करने का। ठीक है, और अनहेल्दी होने का वो 3 फैक्टर है। हेल्थ इज अफेक्टेड बाय 3 फैक्टर। हेल्थ इज अफेक्टेड बाय 3 फैक्टर्स। सबसे पहला जेनेटिक डिसऑर्डर, दूसरा हो गया इन्फेक्शन, और तीसरा हो गया लाइफस्टाइल। ठीक है, अब अभी सब कितना कौन है आपके घर सबसे ज्यादा बच्चा है? क्या इधर गर्ल्स में निधि का है, निधि ऐश्वर्य और ईशान वो पाठक। आउट ऑफ ईशान पाठक। उसे ईशान पाठक। चलो इधर ध्यान। तुमको बोले तो कॉपी सबमिट कर दो, किया? लेके आया? चलो उठो, निकलो यहाँ से। सर क्या बोले निकलो। कॉपी लेके आए? नहीं लेके आया? पता कहीं का। हम भी बोले थे 3 बार ले लेना। तुम तो बताए ही नहीं उसको। बताया इसको। क्या बताया? क्या कब बताया? बताया आपको। चलो लिखो लिखो, खूब बताए तुम लोग, कौन सा सवाल? बताते थे ये। पाए वो कॉपी तो दिया हुआ है। अरे सेमेस्टर 1 की बात कर रहे थे। सेमेस्टर कौन 1 सा कौन सा है? सेमेस्टर 1 भी होता क्या था। होता है? मतलब पहले स्टार्टिंग टर्म्स का। वो कॉपी नहीं है इसमें, पता नहीं। सबसे पहले कौन पढ़ा था? यही पढ़ा थे इसके लिए। सेशन हम ही कंप्लीट किया बाबू। चलो लिखो, पास करते हैं। ठीक है, तो कुछ फैक्टर्स हैं गुड हेल्थ के लिए। फैक्टर्स टू मेंटेन गुड हेल्थ। कुछ फैक्टर्स हैं मेंटेन करने के लिए, गुड हेल्थ मेंटेन करने के लिए। सबसे पहला बताएं आप लोग को बैलेंस डाइट। ठीक है, सबसे पहला क्या है? बैलेंस डाइट।
दूसरा है पर्सनल हाइजीन। ये दो फैक्टर जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, बैलेंस डाइट और पर्सनल हाइजीन। ठीक है, लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है मेडिटेशन, योगा, वही एक्सरसाइज हो गया, एटसेट्रा। सर होता है सब मेडिटेशन सुनने होता है। हाँ नहीं जरूरी नहीं। कौन योगा करता है? 11 बजे तो उठ के योगा और इस गुड हेल्थ के जो फैक्टर तुम लोग को हम बता रहे हैं उससे भी ज्यादा जरूरी होता है गुड हेल्थ अचीव रखने के लिए। सबसे पहले बात करें गुड हेल्थ रखने का अवेयरनेस अबाउट डिजीज। अगर गुड हेल्थ कैसे रखते हैं, कौन सा डिजीज से हम लोग ज्यादा बीमार पड़ते हैं, अगर वो पता हो, अगर उस डिजीज से हम लोग अवेयर हो तो वो डिजीज होने का चांसेस क्या होता है, ना के बराबर। सो सबसे पहला अवेयरनेस अबाउट डिजीज। सेकेंड वन इज प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। वेस्ट का डिस्पोजल हो प्रॉपर करें, लेकिन ये होता नहीं, अभी ये हो नहीं रहा है। अगर हम लोग बात करें प्रॉपर डिस्पोजल की, अगर सही से वेस्ट डिस्पोज हो तो हम बताएं आपको कि मैक्सिमम जो पैथोजन इंटर करता है घर के अंदर या बॉडी के अंदर वो वेक्टर की वजह से। वेक्टर और कोई नहीं, मॉस्किटो। सबसे पहला नंबर अगर वेक्टर की बात करें तो मॉस्किटो आता है। व्हाट डू मीन बाय वेक्टर? जो पैरासाइट को कैरी करता है, जो जर्म्स को कैरी करता है। जर्म्स बोले तो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसको कि हम लोग पैथोजन बोलते हैं। ठीक है, तो पैथोजन डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है, वो कैरी होता है वेक्टर की वजह से। वेक्टर उसको कैरी कर रहा होता है, और उसको ले नहीं उसको नहीं, वो कैरी कर रहा होता है। जैसे हम बोले प्लाज्मोडियम, तो प्लाज्मोडियम पैथोजन है, मलेरिया का पैथोजन है। अगर प्लाज्मोडियम आपके बॉडी के अंदर इंटर करता है तो आपको मलेरिया हो जाएगा। तो पता है जो बोला था सब सुन मेडिटेशन कर जाइए ना, छोटे लगा सर इंश्योरेंस नहीं करा है, गाड़ी का इंश्योरेंस कर रहा है। रो ले रहा है। चलो ठीक है, देखो सबसे पहला बैलेंस डाइट, सेकंड इज पर्सनल मेडिटेशन। ये सब हो गया फैक्टर्स। हम क्या बात कर रहे थे कि और एस्पेक्ट्स व्हिच आर नीडेड टू बी एडेड टू अचीव गुड हेल्थ आर, नंबर 1 इज अवेयरनेस अबाउट डिजीज, सबसे पहले बताएं। दूसरा हो गया प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, और इसी पे चर्चा हो रही थी कि डिस्पोजल अगर नहीं हो रहा है वेस्ट का तो वेक्टर घूम रहे हैं। वेक्टर्स कौन? डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कैरी करने वाले। अब वो अगर घूम रहे हैं और पैथोजन जो है उसके बॉडी के ऊपर है, अंदर है, और वो हमारे पास आ रहा है, तो इजीली वो पैथोजन जो है हमारे पास पहुंच सकता है वेक्टर के थ्रू। तो तीसरा हो जाता है कंट्रोल ऑफ वेक्टर। सबसे पहला हम बताएं आपको अवेयरनेस अबाउट डिजीज, सेकेंड वन इज प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, थर्ड वन इज कंट्रोल ऑफ वेस्ट, एंड फोर्थ वन इज मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन। हाइजीनिक रहना काफी जरूरी है, साफ सुथरा। ठीक है, चलिए इसको लिखते हैं। ये हो गया, लिख लिया ना? Aspects which are needed to be added for good health. Number 1 is awareness about disease. About
disease and proper disposal of waste. तीसरा हो गया कंट्रोल वेक्टर, ठीक है, कंट्रोल ऑफ वेक्टर, and the fourth one is maintenance of hygiene. Maintenance of hygiene. बात मत करो। अरे माचो बोला मासूद बोला हमारे का अभी इसके बाद हम लोग देखते हैं डिजीज क्या, व्हाट डू यू मीन बाय डिजीज, व्हाट डू यू मीन बाय डिजीज, डिजीज क्या होता है? नहीं वो तो हेल्दी हेल्थ का डिफिनेशन है ना, व्हाट डू यू मीन बाय डिजीज? डिजीज एक ऐसा कंडीशन है, द कंडीशन इन विच वन और मोर ऑर्गन ऑफ बॉडी आर नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, ठीक है, सही तरीके से वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है, इसको लिख लीजिए। अच्छा 5 ले लो, ले लो। नहीं नहीं चलेगा देखिए इसी को हम लोग डिजीज बोलते हैं, कौन डी हमारा कैरेक्टरिस्टिक हमको सही नहीं लग रहा है, लक्षण खराब है बहुत ज्यादा। देखो डिजीज का अगर हम लोग इजिली बोले तो डिजीज का मतलब होता है डिस्टर्ब एज, डिस्टर्ब एज, डिजीज डिस्टर्ब एज मतलब बॉडी जो है हमारा डिस्टर्ब है, कंफर्ट जोन में नहीं, अनकंफर्टेबल, ठीक है, डिस्टर्ब एज। और ये एक ऐसा कंडीशन है जिसमें एक या एक से अधिक बॉडी का ऑर्गन जो होता है वो वर्क नहीं करता है प्रॉपर्ली, ठीक है, तो वर्क जब नहीं करेगा बॉडी प्रॉपर्ली तो वो कुछ साइन दिखाता है, कुछ साइन भेजता है, ठीक है, और ये सब हो किसके वजह से रहा है? पैथोजन की वजह से, ठीक है, वैसा ऑर्गेनिज्म the organism which cause disease is called क्या? पैथोजन। डिजीज जो है वो ब्रॉडली फिर क्लासिफाई किया गया, डिजीज कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। सबसे पहला हो गया इन्फेक्शियस डिजीज, फिर दूसरा होता है नॉन इन्फेक्शियस। नॉन, देखो ये जो क्लासिफिकेशन होता है ये ऑन द बेसिस होता है, किस बेसिस पे जो है डिवीजन हुआ है, क्या बेसिस है। अब जैसे हम बोले कि ऑन द बेसिस ऑफ स्प्रेड, क्या स्प्रेड होगा या नहीं होगा, अनहेल्दी पर्सन से हेल्दी पर्सन में जाएगा तो उसको क्या बोलते हैं? इन्फेक्शन, इन्फेक्शन, इन्फेक्ट होगा अगर ये डिजीज स्प्रेड हो रहा है। कहां से कहां स्प्रेड होगा? अनहेल्दी पर्सन टू हेल्दी पर्सन। अगर ये स्प्रेड हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इन्फेक्शियस डिजीज बोलते हैं। और अगर ये स्प्रेड नहीं हो रहा है तो उसको नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। इसी तरीके से डिजीज जो है वो फर्दर
बहुत सारे डिवीजन में डिवाइडेड है, लेकिन बेसिस अलग अलग। ठीक है, इसी को जैसे कि हम सबसे पहले बात करें, डिजीज कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप, इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस। तो अगर इन्फेक्शियस है, अगर अनहेल्दी पर्सन से हेल्दी पर्सन में मूव कर रहा है तो उसको हम लोग कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज को ही हम लोग नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं, क्योंकि वो कम्युनिकेबल नहीं है, स्प्रेड नहीं होता है। जैसे डायबिटीज स्प्रेड नहीं हो रहा है, अनहेल्दी टू हेल्दी पर्सन। ऐसा बोले सर डायबिटीज नहीं फैल रहा है क्या? बिल्कुल फैल रहा है। आज 10 में से बोले तो 5 आदमी को, 10 में से 5 आदमी को डायबिटीज है, 50%। ठीक है, पर्सन की बात कर रहे हैं। और डायबिटीज बच्चों में काफी रेयरली पाया जाता है, तो आप लोग को काउंटिंग में ही नहीं आता। ठीक है, इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज हो गया। सर यहाँ पे 11 बच्चा थे, इसमें से एक पूरा है। ठीक है, समझ गए हैं? चलिए आइए। अब डिजीज जो होता है, सबसे पहले हम लोग अगर ब्रॉडली क्लासिफाई करें, हेल्दी पर्सन ट्रांसमिट होता है, अनहेल्दी टू हेल्दी पर्सन में क्या हो रहा है? ये ट्रांसमिट हो रहा है। हाँ, ये इन्फेक्शियस हो रहा है। दिखा दे, इन्फेक्शियस डिजीज आर दोज, देखिए infectious disease are those which are transmitted. Infectious disease are those which are transmitted. इसको लिखा है ये देखिए infectious disease Those which are transmitted. are those infectious disease are those which are transmitted from an infected person. Infectious disease are those which are transmitted from an infected person to another healthy person. Infectious disease are those which are transmitted from an infectious person to another healthy person. To another healthy person. दूसरा लिखो, एग्जाम्पल लिखो इसका। एग्जाम्पल लिखेंगे कॉमन कोल्ड। कॉमन क्या? कॉमन कोल्ड। ठीक है, डेंगू, डेंगू का चिकन पॉक्स, बस। अच्छा की बीमारी एड्स, अब आइए नॉन इन्फेक्शियस। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, those which are not transmitted from an infected person to another person, those which are not transmitted from an infected person to another person, is called non-infectious. ठीक है, तो अगर डिजीज की बात करें अकॉर्डिंग टू पैथोजन, तो अगर बैक्टीरियल डिजीज है तो पैथोजन कौन है? बैक्टीरिया। एग्जांपल ठीक है, इसका एग्जांपल लिखो ना, डायबिटीज। डायबिटीज DIABETS। नहीं, कैंसर मत लिखो। हाँ, कैंसर लिख सकते, कैंसर। हो गया तो है। ठीक है, तो हम बोल रहे हैं कि इन्फेक्शियस डिजीज जो है इंक्लूड करता है सबसे पहला चीज, अगर वो बैक्टीरियल है तो उसका पैथोजन बैक्टीरिया है। उसका पैथोजन बैक्टीरिया बैक्टीरिया कॉज्ड बाय बैक्टीरिया।
बैक्टीरिया। दूसरा है अगर वो फंगल डिजीज है तो वो किसके वजह से हुआ? फंगस, कॉज्ड बाय फंगी। ठीक है। वायरल डिजीज किसके वजह से? वायरस की वजह से। देखिए इसको, प्रोटोजोअन हो गया, हेल्मिंथ हो गया। आज पानी ले रहे हैं तो किसके वजह से? प्रोटोजोआ की वजह से। हेल्मिंथिस डिजीज किसकी वजह से? हेल्मिंथ। किसकी वजह से? हेल्मिंथ सारा लिखा है सर ये डिजीज हो रहा है तो बैक्टीरियल कहते हैं। फंगस के वजह से हो रहा है तो फंगी की वजह से, तो फंगल डिजीज है तो फंगी की वजह से हो रहा है। वायरस की वजह से हो तो वायरल डिजीज है। इसी तरीके से आखिरी वाला क्या लिखा है? जीन्स की वजह से हो रहा है। ठीक है। तो देखो, अगर बात करें बैक्टीरियल डिजीज की तो बैक्टीरियल डिजीज इंफेक्शियस ढेर सारा। ठीक है, जैसे कॉलेरा। ठीक है, बैक्टीरियल डिजीज की बात करें, टाइफॉइड, कॉलेरा, निमोनिया। ठीक है। बैक्टीरियल डिजीज, टाइफॉइड, निमोनिया। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, जैसे बैक्टीरियल डिजीज हो गया, फिर वायरल डिजीज। ठीक है, प्रोटोजोआ लिखिए। ठीक है, वायरल में हो गया कॉमन कोल्ड जो होता है, कॉमन कोल्ड। तीसरा बात करें आपका हो गया ये प्रोटोजोन। तो अगर प्रोटोजोन की बात करें, प्रोटोजोन डिजीज तो मलेरिया। अब है जब हम लोग डिजीज देखे, इन्फेक्शियस डिजीज देख लिए, अभी देखिए कि क्या प्रिवेंशन और कंट्रोल है डिजीज के। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज, इसमें टॉप प्रायोरिटी रखता है पर्सनल हाइजीन। मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिजीजेस। ठीक है। दूसरा हो गया कि ये जो मेजर है प्रॉपर हाइजीन का, मेजर्स फॉर हाइजीन इंक्लूड कीपिंग द बॉडी क्लीन, मतलब पर्सनल हाइजीन। जो हाइजीन हम लोग बोल रहे हैं, तो इसके अंदर क्या क्या जो है मेजर्स है वो होता है। सबसे पहला देखें कि पर्सनल बॉडी क्लीन रखना। क्या बात हो रही है? अच्छा, बात मत करो। कंजम्पशन ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, पानी जो पी रहे हैं वो साफ होना चाहिए। अच्छा, साफ के साथ साथ उसके अंदर मिनरल्स भी होना चाहिए वाटर के अंदर। अभी जो हम लोग जैसे कि पानी पीते हैं, खरीद के पीते हैं, ये तुम लोग शायद से तुम लोग अवेयर नहीं हो गए, हम करते रहे अवेयर। एक चीज ध्यान से सुनना, ये बात, ये जो हम बोल रहे हैं ध्यान से सुनना कि ड्रिंकिंग वाटर जो भी सप्लाई हो रहा है, तो पानी का टेस्ट वो डिफरेंट होता है। पानी का टेस्ट और बेटर हो उसके लिए जो मेजरिंग रेट होता है वो घटा दिया जाता है, मतलब मिनरल्स को कम कर दिया जाता है। उस पानी के अंदर अमाउंट ऑफ मिनरल्स जो है वो लेस है, अमाउंट ऑफ मिनरल्स लेस है। अब मिनरल का अमाउंट जो है वो 80 से अबव रहना चाहिए। कितना? 80 से अबव। लेकिन पब्लिक ही कंप्लेन करने लग जाते, कुछ होते हैं कैसे, मुझे बोलने जाते हैं कि पानी का टेस्ट चेंज हो रहा है, पानी का टेस्ट चेंज हो रहा है ना।
तो क्या कर देता और कम कर देना है। तो उससे बेटर है कि वो पानी ही ना पिए, क्योंकि बॉडी में कोई मिनरल्स नहीं है। वो जो मिनरल वाटर नहीं खरीदते हो, वो बड़ा सा बाटला आता है, हाँ उसी की बात है। 80 रुपया का। 20 रुपए हाँ ठीक है, रेट हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग बात कर रहे थे कि क्या प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज में बोले सबसे पहला मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज। लिखेंगे ले लो। ठीक है, तो होमवर्क है HW कि जितना भी पैथोजन से डिजीज हो रहा है, इधर पैथोजन लिखोगे, ठीक है। पैथोजन मतलब कौन है? बैक्टीरिया है या फंगी है या वायरस है एक्सेट्रा, ठीक है। और उसका डिजीज कौन सा डिजीज हो रहा है, इसके वजह से 3 डिजीज लिखना है ऑन ईच, 3 ऑन ईच।